ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं हूं सुहेल बलोच और आज की धमाकेदार खबरें हैं। सुहेल अफरीदी की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया, न सिर्फ बड़ा ऐलान किया गया बल्कि हुकूमत को अल्टीमेटम जारी किया गया है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत की छुट्टी होने लगी है। दूसरों को उठाने वाले और गिरफ्तार करने वाले खुद ही अगवा हो गए। नेशनल साइबर क्राइम का डिप्टी डायरेक्टर को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। नाज़रीन, इन तमाम खबरों की जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। पाकिस्तान में सियासी सूरत कशीदा ही होती जा रही है, ख़ास तौर पर वज़ीर आला जो नए मुंतखब हुए हैं KPK सुहेल अफरीदी की जानिब से एक बड़ा धमाकेदार जो है वो रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है और इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो रही है। लेकिन पहला इजलास हुआ, पहले इजलास में सुहेल अफरीदी ने हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिया है और सुहेल अफरीदी ने जो पहला फैसला किया है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो कि KPK पुलिस को दी गई थी उनको नाकिस करार दिया गया है और नाकिस करार देकर, खटारा करार देकर वफाक को वापस कर दिया है। ये सुहेल अफरीदी का दावा है कि KPK पुलिस को जितनी भी गाड़ियां बुलेट प्रूफ दी गई हैं वो नकारा हैं और KPK पुलिस की जो है वो तस्दीक की जा रही है। तस्दीक करते हुए उनको नकारा गाड़ियां दी गई हैं। ये सुहेल अफरीदी ने दावा करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से जो गाड़ियां दी गई थी उनको वापस करने का फैसला किया है और हिदायत की गई है कि ये वफाक को फौरी तौर पर गाड़ियाँ वापस की जाएँ। बुलेट प्रूफ इस तरह की गाड़ियाँ नहीं चाहिए। ये सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया है और ये पहला इजलास और पहला धमाकेदार फैसला था। अब सुहेल अफरीदी ने कहा है कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। अब इससे आगे सुहेल अफरीदी कहते हैं कि मैं अवामी तहरीक का आगाज़ करने जा रहा हूँ। अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर दी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त भी लिख दिया गया, सूबाई हुकूमत को ख़त लिखा गया, वफाक को ख़त लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही और मुलाकात ना होने की वजह से KPK के मामलात जो हैं वो रुके हुए हैं। सिर्फ KPK के मामलात नहीं रुके हुए बल्कि जो कबीना तश्कील दी जानी थी वो भी तख़ीर का शिकार है। यानी कि जितनी देर तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती सूबाई कबीना नहीं बनाई जाएगी KPK के अंदर। ये ऐलान किया गया सुहेल अफरीदी की जानिब से। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हुकूमत अगर मुलाकात नहीं करवाती या इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, आइंदा का जो सख्त तरीन है वो लाएअमल तय किया जाएगा। उन्होंने कहा जुम्मे के रोज़ से जो है वो अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं। एतवार के रोज़ बड़े ऐलान होने वाले हैं। सुहेल अफरीदी ने हुकूमत को ख़बरदार किया है कि संडे के रोज़ जो है वो अहम तरीन इज्तिमा से ख़ताब करेंगे और उसमें आइंदा का लाएअमल देंगे कि आगे क्या करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी हुकूमत एतवार के बाद क्या करने चाह रही है, ये हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया गया है और ये ख़बरदार किया गया कि अगर आप इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा रहे हैं तो अवामी जो तहरीक है वो तो चलेगी, लेकिन इसके साथ साथ सख्त एहतजाज और सख्त एहतजाजी तारीख भी दी जा सकती है। संडे के रोज़ नया जो है वो एहतजाजी प्लान दिया जाना है, ये बता रहे हैं KPK के वज़ीर आला। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना कराई गई और ये एहतजाजी जो प्लान है वो सामने आ जाएगा। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में रस्सा कशी जारी है, नूरा कुश्ती जारी है और आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने अहम तरीन इजलास बुलाया और उस इजलास में आसिफ अली जरदारी को इख्तियार दिया गया है। लेकिन नून लीग की हुकूमत की छुट्टी होने वाली है या फिर आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाने जा रही है या पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनानी जा रही है या कि अपोजिशन वहाँ की जो पीपल्स पार्टी के और नून लीग के ख़िलाफ़ है वो अपनी हुकूमत बना लेगी। नून लीग की जो अनवारुल हक वहाँ पर वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पर नून लीग की हुकूमत के दौरान कई एहतजाज, कई मुज़ाहरे हुए हैं जिसमें नून लीग उनको तमाम तहफ़्फ़ुज़ देने में, उन मुज़ाहरों को हल करने में या मुज़ाकरात करने में नाकाम रही है और नून लीग से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं संभाली जा रही है। अब पीपल्स पार्टी का सहारा है, अगर पीपल्स पार्टी का सहारा नहीं मिलता तो आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी, नई हुकूमत बनाए जाने का इम्कान है। सिर्फ आज़ाद कश्मीर में नहीं बल्कि वफाक में भी अगर पीपल्स पार्टी नून लीग से राहें जुदाई कर लेती है, नून लीग से राह जुदा कर लेती है तो हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं रहेंगे और आज़ाद कश्मीर में जो अनवारुल हक हैं वो भी वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। यानी कि हर तरफ से मुश्किलात ने घेरा हुआ है नून लीग को और पीपल्स पार्टी आसरा बनी हुई है। अब ये पीपल्स पार्टी कितनी देर तक आसरा बनती है, कितनी देर तक नून लीग के साथ चलती है,
इस कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालात जो हैं वो अंदर से ख़राब ही हैं। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहती हैं आसिफ अली ज़रदारी, जो उनका हाथ नहीं पड़ रहा, और इसी सिलसिले में अब नून लीग के लिए ख़तरे की घंटी भी बज चुकी है कि नून लीग जो है वो किसी वक्त उनकी हुकूमत वफाक में या आज़ाद कश्मीर में गिर सकती है। अब ये फैसला किया गया संडे के रोज़ तक जो है वो आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी जो है अपना फाइनल फैसला कर लेगी कि पीपल्स पार्टी ने साथ चलना है, नहीं चलना है, या कोई और रास्ता अख्तियार करना है। इस पर पीपल्स पार्टी के मुसलसल इजलास भी हो रहे हैं और हिकमत अमली तय की जा रही है, जबकि नून लीग के पास अब किसी किस्म का कोई पत्ता शो करने की गुंजाइश नहीं है। पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाती है तो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत गिर जाएगी, पीपल्स पार्टी राज़ी हो जाती है तो हुकूमत बन सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन की नाराज़गी और अपोजिशन के साथ वहाँ का अवामी एहतजाज जो है अभी जो है वो हुकूमत के गले में पड़ा हुआ है। जी, मुजाहिरीन के साथ जितने वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे, लिहाजा आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। हुकूमती जो धड़ेबंदियाँ हैं वो अपनी जगह पर हैं और हुकूमत के गिरने के असरात जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है वो लोगों को उठाती है, गिरफ़्तार करती है, मुकदमे बनाती है, चलाती है, और कई कई महीने जो हैं वो मुकदमात चलते रहते हैं। वहाँ पर अदालतें भी उनका साथ देती हैं। लेकिन अब मामला जो है कुछ और है। डिप्टी डायरेक्टर जो है वो नेशनल साइबर क्राइम का खुद अगवा हो गया है और उसके अगवा की जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करवाई गई है, और उनकी जो डिप्टी डायरेक्टर है नेशनल साइबर क्राइम के मोहम्मद उस्मान, उनकी गुमशुदगी की जो FIR है वो भी दर्ज हो चुकी है। 14 अक्टूबर को लापता हुए थे डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान। इनके पास अहम तरीन केसेस थे और अहम तरीन केसेस में तफ्तीश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनकी अचानक से जो करोला गाड़ी है वो आती है और उनको उठाती है और फिर गायब हो जाती है। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर नहीं, हर जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उन कैमरों में गाड़ी आती नज़र आती है, लेकिन उठाती नज़र भी आती है। उसके बावजूद उस डिप्टी डायरेक्टर का जो है वो सुराग नहीं लगाया जा सका। ये अलमिया है जी, गुमशुदगी में अगर मर्जी हो तो फिर वो गुमशुदगी नहीं रहती, वो लापता ही रहती है। लेकिन अगर गुमशुदगी में मर्जी ना हो तो फिर वो 2 से 4 रोज़ में जो है वो मिल जाती है। लेकिन गुमशुदगी ये ऐसी है कि इसको जो है वो अब मज़ीद टाइम लगेगा। पुलिस ने भी 3 रोज़ की मोहलत मांगी। अदालत में केस लगा हुआ था। केस में जो पिटिशनर थी उनकी अहलिया मोहम्मद उस्मान की, उनको भी फ़ोन कॉल पर धमकियाँ दी जा रही हैं। ये उनके वकील ने अदालत में एतराफ़ किया है और बताया है कि पिटिशनर जो हैं उनको मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं। और इस हवाले से जो हुकूमती मौक़िफ़ था या पुलिस का मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा जी इसके लिए हम जो है वो मज़ीद तफ्तीश करना चाहती हैं, हमें जो है वो कम अज़ कम 7 रोज़ के मोहलत दी जाइए, 7 रोज़ का वक्त दिया जाए, यानी कि जो गुम हुआ है उसको तलाश करने में पुलिस को मज़ीद 7 दिन चाहिए। लेकिन जिनका गुम हुआ है उनके घर वालों पर क्या गुजर रही है या वो किस हालात में है, किस मुश्किल में है, शायद ये पुलिस को इल्म नहीं है। पुलिस इस तरह के काम में हमेशा सुस्त रवि दिखाती है। इस्लामाबाद पुलिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि आप जो हैं इसको जल्द अज जल्द तलाश करें। ये कैसा निज़ाम है? हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद आप तलाश नहीं कर पा रही हैं। उसकी रीज़न क्या है, क्या वजह क्या है? शहर में इस तरह से बदअमनी क्यों फैली हुई है? बहरहाल ये नतीजा निकला कि पुलिस ने कहा जी हम तो बेबस हैं, लिहाजा हमें मज़ीद टाइम दिया जाए, जिस पर वो अदालत की जानिब से उन्हें 3 रोज़ का वक्त दिया गया। 3 रोज़ के अंदर तलाश करना है। अब 3 रोज़ बाद फिर क्या जवाब आता है, क्या जवाब नहीं आता, इस पर मज़ीद अपडेट आएगी। बहरहाल नेशनल साइबर क्राइम का अपना ही डिप्टी डायरेक्टर जो है वो लापता हो गया, कोई पता नहीं किधर हैं और उनके घर वाले शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। और FIA का दीगर अमला इस हवाले से क्या कहता है, उनकी जानिब से भी खामोशी है। आखिर ये महाजरा क्या है? क्या कोई संगीन किस्म के इसमें इंकशाफात हैं या कोई मामला और है? ये बहुत सारी चीज़ें आइंदा चंद रोज़ में आपको बताई जाएंगी। मजहबी जमात का सरबरा साद रिजवी और अंस रिजवी कहाँ हैं? उनको भी ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, समझ नहीं आ रही। पुलिस दावा कर रही है, पंजाब हुकूमत दावा कर रही है कि उनका सुराग लगा लिया गया है, उनको ट्रेस कर लिया गया है, उनका ठिकाना कहाँ पर है। ये खबर दी थी कुछ 4 रोज़ कबल कि पुलिस ने उनको ट्रेस कर लिया, उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर गिरफ्तारी डाली जाएगी। ये पुलिस ने दावा किया। पुलिस ने ज़राए से खबरें चलवाई कि उनको ट्रेस कर लिया गया, उनका ठिकाना कहाँ पर है। फिर खबर आ गई है कि उनको जो ट्रेस किया गया है, ये दावा किया जा रहा है पंजाब हुकूमत के जो पुलिस अफसरान हैं उनकी जानिब से, और ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि ज़ात जम्मू कश्मीर में जो है वो साद रिजवी और अंस रिजवी मौजूद हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी होने के बावजूद फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली जा रही, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। मौक़िफ़ एक तरफा आ रहा है और मुसलसल आ रहा है। जब से मुरीद की वाक़या हुआ उससे लेकर अब तक मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत का भी एक तरफ से आ रहा है और इसी तरह से पुलिस का भी एक तरफ आ रहा है, यानी कि आगे उस मज़हबी जमात का कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा। उनके
पार्टी दफातर सील, उनके कारकुन गिरफ्तार, उनके रहनुमाओं के घर छापे, बहुत सारे गिरफ्तार, बहुत सारे लापता और बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शन पुलिस सख्त तरीन ले रही है। और यहीं तक नहीं, मसाजिद और मदारिस जो कि सील अनसील होने थे, जो ओपन होने थे, वो भी अभी तक नहीं हुए हैं। और ख़बर ये आ रही है कि उनको महकमा औकाफ के हवाले किए जाने हैं, और कैसे किए जाना है, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, उसको किस तरह से आइनी और कानूनी धारे में लाया जाएगा, ये सारी चीज़ें हवा में हैं। लेकिन खबरें चलवा दी हैं कि ये हम एक्शन लेने लगे हैं, अब ये सब ख़त्म करना है, हमने ठिकाने लगा देना है, इस जमात को नहीं चलने देना है, ये दावे किए जा रहे हैं। पहले पंजाब ने इन एक्शन हुई और पंजाब ने जो है वो उस पर बैन करने की, पाबंदी की जो है वो सिफारिश भी कर दी है और उसका मरासला भी जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत जब ये एहतजाज हो रहा था तो वहाँ पर खामोश थी, आपको कहीं नज़र नहीं आ रही थी पंजाब हुकूमत का कोई बयान, कोई किस्सा, कोई कहानी कहीं नहीं आ रही थी। जब ये ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद पंजाब हुकूमत को ऐसा घेर लगा कि पंजाब हुकूमत जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही। पंजाब हुकूमत CMO से मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं, पहले बयान पाबंदी का आया, फिर सिफारिश का आया, फिर पाबंदी लगाने की सिफारिश का मरासला जारी हो गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, यानी कि अचानक आनन फानी ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। इससे पहले पंजाब हुकूमत में क्या हो रहा था, कैसे एहतजाज, शाइलिंग, झगड़े हो रहे थे, उस पर कोई हुकूमत मौक़िफ़ नहीं दे रही थी। 10 अक्टूबर को जब वो एहतजाजी मुज़ाहिरीन निकल रहे थे और पुलिस उनको रोक रही थी, शेलिंग हो रही थी, उस दिन भी कोई बयान नहीं आया, फिर दूसरे दिन भी नहीं आया, फिर तीसरे दिन भी नहीं आया। लेकिन जब मुरीद के वाक़या हो गया, सान्या हो गया, उसके बाद बयानात शुरू हो गए, बयानात भी ऐसे के जो कि लिखे लिखाए आए। बहरहाल ये पुलिस का दावा है, ट्रेस कर लिया गया, लेकिन अब इतने दिन गुजरने के बावजूद अभी तक साद रिजवी और अंसर रिजवी की कोई खबर नहीं है। ना तो पुलिस उनको सामने लेकर आ रही है, ना उन पर गिरफ्तारी डाल रही है, और न ही कोई उनकी जानिब से मौक़िफ़ आ रहा है कि वो इस वक्त कहाँ हैं। ये थी अहम तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।